नमस्ते। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट लैब दिखाई जाती है जहाँ कुछ दुष्ट लोग लोहे की पाइपों से एक चादर के नीचे छिपे लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। तब कुछ समय बाद वहाँ की हेड डॉक्टर बैक आती है और कहती है कि उन्हें सिर पर मारना चाहिए, इसलिए अब वो लोग डेड बॉडी को सिर पर मारना शुरू कर देते हैं, बावजूद इसके कि उनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं। तभी इतने भयानक नजारे के बीच दो बच्चे उस एक्सपेरिमेंट लैब से भाग निकलते हैं। अब इसका पता लगते ही डॉक्टर चोई और डॉक्टर बैक की टीम उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बच्चे को पकड़ पाते हैं जिसका नाम नोबल मैन था, जो कहता है कि वो सिर्फ उस लड़की का पीछा कर रहा था। अब डॉक्टर बैक चोई को उस लड़की की तलाश जारी रखने को कहती है, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक खास लड़की होती है। अब अगली सुबह उस लैब से कुछ ही दूर पर एक किसान जिसका नाम कू है, वो अपने खेत के पास एक बेहोश लड़की को देखता है। तब वो उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर पर लाता है और मदद के लिए एक डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये लड़की कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। अब ऐसे ही 10 साल बीत गए और वो छोटी लड़की अब बड़ी हो गई है। क्योंकि कू की पत्नी को कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए वो उसे गोद ले लेती है और अब उसका नाम जायू रखती है। जायू खेत के कामों में कू की मदद करती है और अपनी अडॉप्टेड माँ के बेहद करीब होती है, लेकिन उसकी माँ को डायमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो गई है। इसके अलावा पैसे के मामले में भी उसके घर की हालत काफी खराब होती है। अब एक रात जायू के सर में काफी तेज दर्द होता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दर्द से उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। हालांकि कुछ ही देर में उसका सर ठीक हो जाता है। अब अगले दिन जायू अपनी सबसे अच्छी दोस्त म्योंग ही के साथ स्कूल जाती है, जहाँ म्योंग ही उससे कहती है कि उसे सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, जिसमें जीतने वाले को इनाम के तौर पे $5 लाख मिलेंगे। अब ये सुन जायू उस कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है, क्योंकि अगर वो ये प्राइज जीत गई तो उसकी माँ के अस्पताल का बिल और उसके घर की पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। अब अगले सीन में जायू ऑडिशन के लिए जाती है और जहाँ उसे सबसे ज्यादा स्कोर मिलते हैं, इसलिए अगले राउंड के लिए उसे सियोल बुलाया जाता है। अब उस रात उसका परिवार उसका ऑडिशन देख रहा था, जिसमें उसके माता पिता को पता चला कि उसने टीवी पर अपनी पावर से माइक को हवा में उछाल दिया। इससे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी इस पावर का किसी को पता चले। अब उस रात जब म्योगी गहरी नींद में सो रही थी, तब जायू को फिर से तेज सर दर्द होने लगता है। इस बीच मिस्टर चोई उसे दूर से चुपचाप देख रहा था। दरअसल इन सभी को एक ऑडिशन की वजह से पता चल गया था कि जायू वही लड़की है जो 10 साल पहले भागी थी। अगले दिन दोनों लड़कियां ऑडिशन के अगले राउंड के लिए सियोल की ट्रेन पकड़ती हैं। अब सफर के दौरान उनके सामने एक बैठा आदमी जायू को कहता है कि वो उसे जानता है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि नोबल मैन है। यहाँ तक कि वो उसे चुड़ैल भी कहता है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। तो डरते हुए म्योंग चिल्लाने लगती है और हंगामा करती है, जिससे नोबल मैन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, तब उसकी एक आदमी से झड़प हो जाती है, जिसे गुस्साए में वो उसे बेरहमी से मार डालता है और उसके शरीर को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। इधर स्टूडियो पहुँचने पर जायू फिर से अच्छा परफॉर्मेंस करती है, इसलिए जज उसे फाइनल राउंड में सिलेक्ट कर लेते हैं। वही इधर डॉक्टर बैक भी टीवी पर ऑडिशन देख रही हैं, जिसे देख वह धीरे से मुस्कुराती है। इस बीच जैसे ही जायू बाथरूम में जाती है, उसे एक बार फिर तेज सर दर्द होता है। इस बार तो उसके नाक से खून भी आने लगा था, यानी कि उसकी ये बीमारी अब बिगड़ती जा रही है। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जायू डॉक्टर के पास गई तो उसने उसे बताया कि उसके इस सर दर्द की बीमारी से वो लगभग 2-3 महीने के अंदर मर जाएगी। अब प्रेजेंट में जायू और म्योंग ही को घर लौटने में देर हो रही थी, जहाँ वे स्टूडियो के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर पैक के आदमी उसके पास आते हैं और उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों चालाकी से अपनी टैक्सी में बैठ जाती हैं और वापस घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ लेती हैं। अब स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए जब म्योंगी अपने पिता को बुलाती है, तो नोबल मैन जायू के सामने आता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो उसके माता पिता को नुकसान पहुँचाएगा। अब जैसे ही वह चला जाता है, घबराकर जायू अपने दोस्त से मदद के लिए उसके पिता को अपने घर भेजने को कहती है, क्योंकि म्योंगी के पिता मिस्टर डू एक पुलिस अधिकारी हैं। जब वो जायू के घर जाते हैं तो वहाँ उसे नोबल मैन और उसके साथी को किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। जहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होने पर अधिकारी डू उनकी आईडी देखकर उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। अब जब कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुँचती हैं, जहाँ पर मिस्टर डू और उसके पिता एक साथ शतरंज खेल रहे थे। वही हम नोबल मैन और उसके साथी को देखते हैं, जो एक प्रोफेसर के पास आए थे। यह आदमी पहले डॉक्टर बैक का साथी था, लेकिन हाल ही में उसने गैर कानूनी संगठन छोड़ दिया और अब उनकी मदद करने से भी मना कर रहा था।
ये सुन नोबल मैन तब अपनी पावर से एक बंदूक का इस्तेमाल करता है, सर के साथ साथ उसके परिवार को भी मार देता है। अगले दिन डॉक्टर बैक चोई से मिलती है और उसे कहती है कि वो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले और दोबारा उसके मामलों में टांग न अड़ाए। चोई उसके इस फैसले से कुछ खास खुश नहीं होता और जाते हुए डॉक्टर बैक को जायू के बारे में चेतावनी देता है कि वो एक मॉन्स्टर है, इसलिए उसे खत्म कर देना चाहिए। हालांकि डॉक्टर ऐसा करने से मना करता है। अब रात के खाने के समय जायू का परिवार उसकी माँ की बीमारी के बारे में चिंतित थे, क्योंकि बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो रही थी और अब तो वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाती। उस रात जायू को फिर से तेज सर दर्द होता है, जिससे वो जाग गई। इस बीच डॉक्टर बैक के आदमी उसके घर में घुस जाते हैं और जायू की दोस्त म्योंग ही को बंधक बना लेते हैं। जल्द ही जायू को एहसास होता है कि उसके चारों ओर हथियारों से लैस लोग खड़े हैं। शुरू में जायू खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और सभी से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसे छोड़ दें, लेकिन जब उनमें से एक म्योंगी की गर्दन पर धारदार हथियार से कट मारता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने सुपर नेचुरल पावर से डॉक्टर पैक के सभी आदमियों को बेरहमी से मार देती है। अब आखिरी गुंडों के खत्म होते ही जायू को एहसास होता है कि ये उसने क्या कर दिया। वह घबराने लगती है। उसी समय वहाँ नोबल मैन आता है जो उसे कहता है कि उसे एक खास तरीके से इंजीनियर किया गया था जो उसे याद नहीं। इस बीच जायू को उसके बचपन की एक झलक याद आती है। नोबल मैन उससे वादा करता है कि वो उसकी यादें वापस लाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे उसके साथ आना होगा। ये सुनकर कि लैब में उसकी पुरानी याद वापस आ जाएगी, जायू उसके साथ चली जाती है। हालांकि जाने से पहले वो म्योंगी से अपने माता पिता की देखभाल को कहती है। इसी बीच चोई जायू को मारने के लिए सभी फील्ड एजेंट को इकट्ठा करता है। इसके बाद नोबल मैन जायू को एक लैब में लाता है जहाँ डॉक्टर बैक उसका इंतजार कर रही थी। फिर जायू को एक पूछताछ कक्ष में लाया जाता है जहाँ उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर बैक दूसरे कमरे में स्पीकर के जरिए उससे बात करती है। वो बताती है कि वो 1 दशक से भी ज्यादा समय से उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार वो उसे मिल ही गई। इसके बाद डॉक्टर बैक कहती है कि वो जायू को उसकी पुरानी यादें वापस लाने में मदद करेगी। फिर वो अपने आदमियों को उसमें सीरम इंजेक्ट करने को कहती है। अब जैसे ही सीरम असर करता है, जायू को अपने और दूसरे बच्चों पर किए गए एक्सपेरिमेंट याद आने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उनकी असीम दिमागी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिसे वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। और इन सब के पीछे डॉक्टर बैक का हाथ था। उन बच्चों में जायू भी है, जिसे विशेष रूप से एक खतरनाक हत्या मशीन बनाने के लिए तैयार किया गया था। डॉक्टर बैक जायू को ये कहती है कि उसका तेज सिर दर्द होना उसकी पावर का एक साइड इफेक्ट है, जिसका अगर सही इलाज नहीं किया गया तो उसका सर फट भी सकता है। इसी दौरान जायू को एक बार फिर से सिर में तेज दर्द होने लगता है, जिससे उसके शरीर के अंगों से खून भी आने लगा था और उसे सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तब डॉक्टर बैक अपने एक आदमी से जायू को सीरम लगाने को कहती है, ये कहते हुए कि उसे मौत से बचाने का सिर्फ एकमात्र तरीका ये सीरम है, लेकिन इसका असर केवल 1 महीने तक रहेगा। हालांकि इंजेक्शन लगने के बाद जायू डॉक्टर के सामने खौफनाक स्माइल करती है और खुलासा करती है कि उसे सब कुछ याद है। वो कभी कुछ नहीं बोली थी। असल में अब तक वो केवल बोलने का नाटक कर रही थी ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि वो जानती थी कि उसे इस खतरनाक बीमारी से सिर्फ ये सीरम बचा सकती है। इसलिए उसने जानबूझ के ऑडिशन में अपनी पावर का इस्तेमाल किया था ताकि सभी लोगों की उस पर नजर पड़े। अब अचानक से जायू रस्सी से आजाद हो जाती है और लड़ना शुरू कर देती है। तब डॉक्टर बैक जहरीली गैस छोड़ने को कहती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ कदम पीछे हटते ही जायू छत की पाइप के जरिए वहाँ से भाग जाती है और जल्दी वह डॉक्टर बैक के पीछे आती है और उससे पूछती है कि सीरम की बाकी शीशियाँ कहाँ हैं। जब वो नहीं बताती तो जायू उसके घुटने में गोली मार देती है। इसी बीच नोबल मैन और उसके साथी प्रयोगशाला की ओर जा रहे थे, जहाँ मिस्टर चोई और उसके लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों ग्रुप्स में एक भयंकर लड़ाई हो जाती है। शुरू में चोई के लोग जीत रहे थे। हालांकि नोबल मैन की हैरीगर नाम की एक फाइटर चोई के लोगों को ठिकाने लगा देती है। अब अगले सीन में जैसे ही जायू डॉक्टर बैक को घसीट रही थी, नोबल मैन उसे पकड़ लेता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। जायू उसे कहती है कि वो अब पहले जैसी नहीं है और नोबल मैन से लड़ते हुए उसे हरा देती है। हालांकि इससे पहले कि वो उसे खत्म करती, मिस्टर चोई वहां जाता है और उसे गोली मार देता है। फिर वो डॉक्टर बैक की ओर मुड़ता है और उसे भी कुछ कहे बिना गोली मार देता है। लेकिन जब वो वापस जायू की ओर मुड़ता है, तब तक उसका गोली का घाव ठीक हो चुका था और पलक झपकते ही वो मिस्टर चोई की गर्दन बेरहमी से तोड़कर उसे मार देती है। अब कुछ देर बाद नोबल मैन जायू को बताता है कि सीरम की बाकी शीशियां कंट्रोल रूम में हैं और इस सीरम को हेडक्वार्टर रिसर्च लैब में बनाया जाता है। अब जायू का ध्यान भटकाते हुए वो उसके सिर पर गोली मारता है, लेकिन जायू इस हमले से बच जाती है और नोबल मैन को बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद जायू कंट्रोल रूम से बची हुई सीरम लेती है और वहाँ से जाते हुए वो उस लैब में आग लगा देती है। फिर वो अस्पताल में अपने अडॉप्टेड माता पिता से मिलने जाती है
हैं, जहाँ वो अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए सीरम देती है। वहीं पर उसके पिता को एक खुलासा करते हैं कि वो शुरू से ही जानते थे कि वो कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि पहली बार जब वो उसे खेत में मिली थी तब उसके आसपास कुछ जानवर मरे पड़े थे। अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जायू डॉक्टर बेक की जुड़वा बहन से मिलने जाती है, जो उसे उसकी फाइल से पहचान कर उसे नीले सीरम से भरा एक ब्रीफकेस देती है। हालांकि जायू उससे कहती है कि अब वो अपनी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है। ठीक उसी समय एक लड़की जायू की ओर आती है। तब जायू उस औरत को धमकी देती है कि अगर उसने उस पर उंगली भी उठाई तो उसे जान से मार देगी। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।